अस्सलामुअलैकुम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हमारा होने लगा है नाश्ता और डिफरेंट टाइप के नाश्ते पड़े हैं। मेरे लिए ब्रेड पड़ी है, मेरे भाई आया तो उसके लिए मैंने पराठा वगैरह बनाया। नाश्ता वगैरह करने के बाद जी मेरी कोको को लगी थी भूख और मैंने कहा सबसे पहले तो उन लोगों को दाना डाल दो। जब आपके घर कोई जानवर होता है, कोई परिंदा होता है, तो वो बिल्कुल आपकी एक फ़ैमिली का हिस्सा बन जाता है, आपको उससे प्यार होता है। शुरू में मुझे इनसे बिल्कुल प्यार नहीं था क्योंकि बहुत गंद करती हैं, लेकिन अब मुझे इनसे बहुत प्यार है क्योंकि एक तो ये हमारी फ़ैमिली का हिस्सा बन गए हैं और दूसरा ये कि हमें देसी अंडे देते हैं और देसी अंडे आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरे अंडे एक तो खाते हुए भी इंसान को थोड़ा कुछ होता है, ऊपर से फिर वो अच्छे भी नहीं होते। आपको पता है किस तरह से वो अंडे बनते हैं, उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो उसके बाद जी मैंने कहा कि अब हुरब के लिए बनाती हूँ मैं सूजी की खीर। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसका तरीका बताया था, बहुत ही आसान है। तो मैंने कहा दोबारा आप लोगों से शेयर कर लूँ कि किसी से वो मिस हो गया तो वो इसको देख ले। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि देसी घी में बनी है, ऊपर से बहुत हेल्दी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा देर के लिए फुलफिलिंग रखती है और बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो सबसे पहले आपने देसी घी ले लेना है, उसमें सूजी को अच्छे से भून लेना है। जब उसका रंग चेंज हो जाए, तब मतलब जब रंग चेंज होगा तो आपको पता लगेगा कि वो अच्छे से पक गई है, कच्ची नहीं है। उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा। जब वो अच्छे से भुनी जा चुकी होगी उसके बाद आपने उसमें दूध शामिल कर देना है। दूध आपने अपने हिसाब से शामिल कर लेना है, बिल्कुल 1 प्याली भी बहुत होती है। और उसको शामिल करके आपने उसको थोड़ा सा मिक्स करके साथ ही आपने उसमें ज़रूरत के मुताबिक चीनी डाल देनी है। अगर तो आप अपने बच्चों को चीनी देते हैं तो आप वेल एंड गुड उसमें डाल लें हस्बे ज़रूरत। अगर नहीं देते तो आप बेशक ना डालें, शहद डाल लें जो आपको पसंद हो, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को 1 साल से पहले चीनी नहीं देते। तो हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, हम अपने बच्चों को सिर्फ दूध में चीनी नहीं डाल के देते, बाकी हम उनको मीठा खिलाते हैं और हमारे बच्चे बचपन से ही मीठा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम मीठा उनको दूँ कि ज़्यादा उनको मीठे की आदत ना हो जाए, लेकिन मैं उनको कम मीठा डाल के ऐसे चीज़ दे देती हूँ। उसके बाद आपने इसको साथ-साथ हिलाना है ताकि जो गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्स बन जाती हैं सूजी के, वो ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि जब बच्चा उसको खाएगा तो बच्चे को खाने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से आपने ना कोशिश करनी है कि जो गुठलियाँ और जो लम्स हैं वो आप अपनी चम्मच से ही उसको अच्छे से तोड़ लें। और यहाँ हुरम मुझे ऐसे देख रही है ना लालचियों की तरह, क्योंकि उसको बहुत शदीद भूख लगी है। तो बस जी मैंने जल्दी-जल्दी हुरब की खीर निकाली प्लेट में और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, क्योंकि पतला भी हो तो बच्चे से सही खाया नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा वो गंद करेगा, मुँह से निकालेगा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भी बच्चे से खाया नहीं जाता। तो बस यहाँ मैंने हुरब को लॉन में बिठा के उसको उसकी फ़ेवरेट सूजी की खीर खिलाई है जो बहुत शौक़ से खाती है। और कराची में तो सर्दियाँ तो वैसे ही नहीं आई थी, थोड़ी बहुत अगर आई हुई थी तो वो भी अब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। फिर से गर्मी आ गई है और लिटरली हम लोगों ने इस मौसम में भी, जहाँ पूरे पंजाब में और डिफरेंट इलाकों में इतनी सर्दी है, वहाँ यहाँ ही कराची में हम लोगों ने पंखे चलाए हुए हैं। यहाँ हुरब अपनी मुर्गियों को देखते देखते अपनी खीर इंजॉय कर रही थी और मुर्गियाँ बिल्कुल एक जगह स्टैचू होकर खड़ी थी। उसके बाद जी मैंने अपना मोस्ट 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 फ़ेवरेट खाना बनाया। बहुत से लोगों का ये मोस्ट फ़ेवरेट खाना ही होता है, जिसमें ये है जी बॉइल्ड चावल, साथ ये काली दाल। इसको पता नहीं मूंग मसूर की, इसको मसूर की दाल कहते हैं या जो भी, मुझे नाम दालों के बिल्कुल ज़हन में नहीं रहते, बस शक्लों से होता है कि ये काली दाल है, ये पतली दाल है। खैर यहाँ आज मैं पालक मंगवाई थी तो मैंने उसको पहले ही बॉईल करवा के रख दिया था। मैं जैसी पालक आती है उसको फ़ौरन बॉईल करके उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब बनानी होती है मैं उस हिसाब से थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेती हूँ और मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपना मोस्ट फेवरेट खाना बना रही थी, तो साथ चावल बॉईल करूँगी, साथ अपनी दाल रखूँगी। चावल बॉईल करने के लिए सबसे पहले आपने पानी में थोड़ा सा ऑयल डालना है। मैंने तो ये होता है कि जितना मैंने ग्लास ली उससे डबल मैं नमक डाल देती हूँ। एक मैंने उसमें बादियान का फूल डाल दिया, उसमें थोड़ी सी मैंने लौंग डाल दी, काली मिर्चें डाल दी, एक मोटी इलायची डाल दी, और जो आपको खड़े गरम मसाले पसंद हैं वो उसमें डाल लें। दूसरी तरफ मैंने अपनी दाल रखी थी और दाल मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। मैं बिल्कुल उसमें मसाले को गलाने में टाइम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब आप प्रेशर लगा देते हो दाल को तो वो खुद ही मसाले बीच में गल जाते हैं। शोरबे वाला जो सालन होता है उसमें मसाले अगर ऐसे नज़र आए तो वो अच्छे नहीं लगते। उसके अलावा जो ऐसा रूखा सालन होता है उसमें तो मसाले कहीं कहीं ऐसे नज़र भी आ रहा हो तो वो फ़ील नहीं होता और वो बुरा भी नहीं लगता। तो यहाँ मैंने अपना पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। साथ ही मैं अपना मसाला भून रही थी। थोड़े से मैंने प्याज़ों को उनका रंग चेंज होने तक भून लिया था। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। साथ ही मैंने उसमें जो भी मसाले मैंने यूज़ करने हैं वो मैंने डाल दिए, जिसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लेते हैं। मैंने तो अपने इन चमचों का हिसाब रख लिया। अब इसके अलावा अगर कोई मुझे चम्मच मिल जाए तो शायद मैं ना बना सकूँ, क्योंकि मुझे इन चमचों का बस सिर्फ आइडिया हुआ है, उसके अलावा शायद मुझे किसी चम्मच का आइडिया नहीं हो गया।
तो मैं क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो हर किस्म की तरह पे ना वो अपने हाथों के हिसाब से ही मसालों को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। बस जी मैंने बस मसाले में थोड़ा सा पानी डाला और यहाँ पर फिर मैंने उसमें अपनी दाल शामिल कर दी। दाल को बस मैं थोड़ा सा 1 बार 2 बार हिलाऊंगी, उसके बाद मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। इस दाल को तकरीबन गलने में 7 से 8 मिनट लगते हैं या उससे भी कम। तो आपने बस दाल डालने के बाद हस्बे ज़रूरत जितना आपको पता है कि उसमें पानी डालना है कि 7 से 8 मिनट के तक वो पानी उसके बाद ड्राई हो जाए तो उतना आप पानी उसमें शामिल कर लें और उसके बाद उसमें प्रेशर लगा दें। लेकिन कोशिश करें कि बहुत इतना पानी हो कि जब पानी आपका प्रेशर ख़त्म हो तो बिल्कुल भी पानी ड्राई ना हो, वरना वो नीचे से जल जाएगी दाल और ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा जब तक जी मेरा सालन बन रहा है मैं यहाँ पर अमरूद काट के खाऊं। वैसे मुझे इतने पसंद नहीं है अमरूद, शौक़ से मैं नहीं खाती, लेकिन क्योंकि आजकल मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं ना वक्फे से थोड़ा थोड़ा खाती रहूँ। तो यहाँ पर जी हम जिस वाले दुकान वाले से लाए थे उसके साथ हमने काला नमक और ये मसाला भी लिया था जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। इसके बगैर मेरे से अमरूद नहीं खाए जाते, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मसाला के साथ ही खा लूँ। साथ मुझे सेब के साथ ही मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मेरा पानी बॉयल हो गया था तो मैंने इसमें अपने चावल डाल दिए। अब मैं इन चावलों को आपने फुल नहीं गलाना होता, क्योंकि जब आप फुल गला देते हैं तो जब आप दम देते हैं तो चावल बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं और बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं। तो आपने मतलब इस पॉइंट पे 80% अपने चावलों को गलाना होता है। फिर आप ये थोड़ी देर पानी को जो बॉयल आएगा ना आप अपने इसको चेक कर लें। जब पानी चावल आपको लगे कि 80% गल गया तो आपको चावलों को अपने जॉइन कर लें और उसके बाद उसी बर्तन में आप उनको दम दे दें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बगैर तवा रखे दम देते हैं और कहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं होती, आप हल्की आंच पे वैसे ही दम दे सकते हो। लेकिन मेरा जो नॉन स्टिक बर्तन है वो ख़राब हो चुका है। मेरे जो हाउस हेल्पर है उसने उसको तार मार के साफ़ कर दिया था, जबकि इन बर्तनों में तार नहीं मारते। खैर वो ख़राब हो चुका था, इसलिए मेरे चावल नीचे से लग जाते हैं तो मैं लाजमी नीचे तवा रख के उस पर दम देती हूँ। तो मैंने अक्सर वीडियोस भी कुक्स वगैरह की देखी हैं जो बिना ऐसे किए करते हैं, और मैंने ऐसे बिल्कुल अच्छे बर्तन में भी ऐसे रख के देखा, लेकिन उसके बावजूद मेरे चावल नीचे से लग जाते हैं। खैर जी मैंने अपने चावलों को दम दे दिया। यहाँ पर मेरी दाल भी तैयार हो चुकी थी और ये एक ऐसा खाना है जो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून, मुझे नहीं शायद 90% लोगों को ये दाल चावल का खाना बहुत सुकून देता है। एक बहुत कंफर्ट फूड है, आप इसको ढेर सारा भी खा सकते हैं। आपकी ये डाइट में भी अच्छा है और इसकी शक्ल देख के जो सुकून आता है और फिर इसको खाने में जो सुकून आता है, और जो मेरी बेटियों को ये खाना पसंद है। माशू, दिस इज़ योर। नो व्हाट यू वांट? I want June. You want June? What is June? Brush. Spoon? Okay. Take your spoon and don't throw it down, okay? Eat properly. Eat properly. जी जैसे कि आपने देखा कि हमायल को अपनी स्पून चाहिए थी और ये देखें मज़ेदार सी शक्ल। अब मैं अपना खाना एंजॉय करने लगी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, और अगर किसी को ये देखकर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो वो भी जाए और अभी अपना कंफर्ट फूड दाल चावल बनाए और उसको बहुत सारा एंजॉय करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।